डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश पोइट्री की फर्स्ट पोएम मर्सी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। फर्स्ट पोएम है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और इस पोएम को मैं पढ़ा चुका हूँ। आज इस वीडियो में उसका सेंट्रल आइडिया, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल मीन्स केंद्रीय, आइडिया विचार, केंद्रीय विचार। तो इसमें होता क्या है, पोएम कोई भी हो, जब उस पोएम को स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद हमारे माइंड में जो आइडियाज आते हैं इस पोएम के थ्रू या पोएम के बारे में, उसी को हम बोलते हैं उसका सेंट्रल आइडिया। ये नहीं है कि मैंने लिखा है तो यही होगा, किसी और ने लिख दिया वही होगा, ये चेंज भी हो जाता है। जो हमारे आइडियाज हों, हम उस पोएम को पढ़ने के बाद हमारे अंदर जो आइडियाज हुए तो वो उसका सेंट्रल आइडिया होगा। तो सेंट्रल आइडिया के थ्रू अपने आइडियाज एक्सप्रेस करते हैं। द पोएम मर्सी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। कविता मर्सी विलियम शेक्सपियर ने कंपोज्ड की है। शेक्सपियर इज अ ग्लोइंग स्टार ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के एक उभरते हुए या ग्लोइंग, चमकते हुए तारा हैं। ही इज वर्स्ड इन हिज सब्जेक्ट। ही वह, इज हैं, वर्स्ड निपुण, इन हिज सब्जेक्ट अपने विषय में, वह अपने विषय में निपुण हैं। अगर यहाँ से ये हटा दिया डी तो वर्ष हो जाएगा छंद दोहा, लेकिन डी लग के ये हो जाता है निपुण। ही हैज कंपोज्ड 154 सोनेट्स थ्रू आउट हिज होल लाइफ। ही, उन्होंने, हैज कंपोज्ड लिखे हैं 154 सोनेट्स थ्रू आउट, संपूर्ण हिज होल लाइफ, सारा जीवन। उन्होंने अपना सारा जीवन 154 सोनेट्स लिखे हैं। सोनेट बता दिया है क्या होता है, जिस पोएम में 14 लाइन्स होती हैं और ये भी एक सोनेट है मर्सी। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोइट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है, अबाउट बारे में, द ग्रेट क्वालिटीज ऑफ मर्सी, दया के महान गुणों के बारे में वर्णन करता है। ही सेज दैट, वह कहता है कि मर्सी, दया, इज अ नोबल, श्रेष्ठ, वर्च्यू, गुण ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय। वह कहता है कि दया मानव के हृदय का एक श्रेष्ठ गुण है। इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, इट, ये कैन नॉट बी, नहीं किया जा सकता, फोर्स्ड, विवश, इसे बलपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते। इट ब्लेसेस, ये आशीर्वाद देती है, बोथ दोनों के लिए, द गिवर, देने वाले के लिए, एंड द रिसीवर, प्राप्त करने वाले के लिए। दया देने वाले और दया प्राप्त करने वाले दोनों को आशीर्वाद देती है। इट इज अ क्वालिटी ऑफ गॉड। इट, यह, इज, है, अ क्वालिटी, गुण, ऑफ गॉड, ईश्वर का। दया ईश्वर का एक गुण है। एट लास्ट द पोएट सेज दैट द अर्थली पावर becomes godlike when it gets mingled with mercy and justice. At last, अंत में, the poet says that, कवि कहता है कि the earthly power, सांसारिक शक्ति, becomes, हो जाती है, godlike, ईश्वर की शक्ति के समान। अंत में कवि ये कहता है कि सांसारिक शक्ति भी ईश्वर की शक्ति के समान हो जाती है, when जब it gets mingled, ये मिल जाती है, विद मर्सी, दया, एंड जस्टिस, न्याय। मतलब अंत में कवि ये कहता है कि सांसारिक शक्ति भी ईश्वर की शक्ति के समान दिखती है जब न्याय में दया मिल जाती है, या कोई राजा अपने न्याय को दया के साथ करता है तब उसकी शक्ति ईश्वर की शक्ति के समान दिखाई पड़ती है। ये था इसका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया के बाद अब देखते हैं रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर कॉन्टेक्स्ट लिखते कैसे हैं। और क्लास फर्स्ट ईयर में, इंटर में तो बच्चे जब आते हैं तो पढ़ लेते हैं, फर्स्ट ईयर में क्या था, अब आप लोग फर्स्ट ईयर में आए हैं तो ये एक नया चैप्टर है। वैसे तो मतलब नई चीज़ है, क्योंकि हाई स्कूल में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में होता नहीं है। रेफरेंस मीन्स संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट मीन्स प्रसंग, एक्सप्लेनेशन व्याख्या।
तो ये देखेंगे हम, जिस तरह से हिंदी में लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इससे लिया गया है, ऐसे इसमें है। लेकिन जैसे हिंदी में लिखते हैं इसका प्रसंग क्या होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कभी हमें ये बताता है, ऐसे हमें इसमें लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा है द क्वालिटी ऑफ मर्सी, यहाँ से है द माइटेस्ट तक, यहाँ तक है ये। तो इस स्टेंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, इसे लिखने से पहले नज़र डालते हैं इसकी स्टेंजा पर। पहले इसकी स्टेंजा को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तब कहीं इसका कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, अच्छा समझ में आएगा। तो देखते हैं पहले इसका अर्थ। पहले इसका अर्थ देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ मर्सी, यहाँ से माई टेस्ट तक। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। द क्वालिटी, गुण, ऑफ मर्सी, दया, इज नॉट नहीं है, स्ट्रेंड, बलपूर्वक प्राप्त करना। दया एक ऐसा गुण है जिसे हम किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। इट ड्रॉप्ड, ये गिरती है, एज जैसे कि, द जेंटल रेन सज्जन बारिश, फ्रॉम से, हेवन मीन्स स्वर्ग, अपॉन पर, द प्लेस स्थान, बीनीथ नीचे। ये ऊपर स्वर्ग से मीन्स ये आकाश से पृथ्वी पर एक सज्जन बारिश के रूप में गिरती है या सुखद बारिश के रूप में गिरती है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ये, इज है, ट्वाइस दो गुना, दोहरा, ब्लेस्ड आशीर्वाद। दया दोहरा आशीर्वाद होती है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। इट ये ब्लेस्ड आशीर्वाद देती है, हिम उसके लिए, दैट जो, गिव्स दया देता है, एंड हिम और उसके लिए, दैट जो, टेक्स दया लेता है। ये उस व्यक्ति को भी आशीर्वाद देती है जो दया देता है, और आशीर्वाद उसे भी देती है जो दया प्राप्त करता है। टिस माइटेस्ट इन द माइटिएस्ट। माइटेस्ट शक्तिशाली लोग, माइटिएस्ट शक्तिशाली अधिकार। शक्तिशाली लोगों के पास शक्तिशाली अधिकार होता है। ये शो किया गया है किंग, राजा के लिए, किंग के लिए, कि एक किंग होता है, राजा होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, तो उसकी शक्तियां भी शक्तिशाली होती हैं। तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि दया एक ऐसा गुण है जिसे हम किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक प्राप्त नहीं करते या प्राप्त नहीं कर सकते। ये ऊपर आकाश से नीचे पृथ्वी पर बड़ी सज्जन बारिश के रूप में नीचे गिरती है। ये दोहरा आशीर्वाद होती है। ये उसे भी आशीर्वाद देती है जो दया देता है, वह आशीर्वाद उसे भी देती है जो दया प्राप्त करता है। और ये जो शक्तिशाली राजा होते हैं, उन शक्तिशाली लोगों के पास शक्तिशाली अधिकार होता है। तो ये था इसका हिंदी अर्थ। अब देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। रेफरेंस तो हो ही जाता है। कॉन्टेक्स्ट में क्या है, मान लीजिए लाइन लिखी हुई है कि दया एक ऐसा गुण है जिसे हम किसी व्यक्ति से बलपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते। तो सपोज दैट हमें लिखना है कॉन्टेक्स्ट, तो कह सकते हैं कि इन दिस स्टेंजा द पोइट सेज दैट कि मर्सी इज अ वर्च्यू नोबल ऑफ ह्यूमन हार्ट, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, ये लिख सकते हैं। फिलहाल अभी देखते हैं सबसे पहले रेफरेंस। रेफरेंस मीन्स संदर्भ। दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मर्सी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। ये तो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। जैसे कि हाई स्कूल में पैसेज पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आता है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज बीन टेकन एंड हु इज द ऑथर ऑफ दिस पैसेज। तो उसका आंसर लिखते हैं कि दिस पैसेज या स्टेंजा, पोएट्री होती है तो स्टेंजा, और प्रोज होती है तो पैसेज। तो क्या लिखते हैं, और पोएट्री में क्या होता है कि राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन। तो क्या लिखते हैं आंसर, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम डाल दिया, कंपोज्ड बाई कंपोजर का नाम, तो इसी को बोलते हैं रेफरेंस। तो क्या हो जाएगा, दिस स्टेंजा की ये स्टेंजा मर्सी पोएम से ली गई है, इसे कंपोज किया है विलियम शेक्सपियर ने। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो दीज लाइन्स, क्योंकि वो लाइन्स भी होती हैं, लाइन्स बोल सकते हैं या स्टेंजा। जब लाइन्स प्लूरल हो गया तो आ गया हैव। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये लाइन्स मर्सी पोएम से ली गई हैं, कंपोज्ड बाई है विलियम शेक्सपियर। ये था इसका रेफरेंस। अब देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स प्रसंग। ये हो जाएगा इन दिस स्टेंजा,
इस स्टेंजा में द पोइट विलियम शेक्सपियर, कवि विलियम शेक्सपियर डिस्क्राइब्स वर्णन करता है अबाउट बारे में द ग्रेट क्वालिटीज ऑफ मर्सी, दया के महान गुणों के बारे में वर्णन करता है। मर्सी इज अ नोबल वर्च्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट, दया इज है नोबल वर्च्यू श्रेष्ठ गुण ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय का। दया मानवीय हृदय का एक श्रेष्ठ गुण है। तो क्या हो जाएगा कि इस स्टेंजा में विलियम शेक्सपियर ये वर्णन करता है कि दया एक महान गुण है, यह दया के महान गुणों के बारे में वर्णन करता है। और वह ये भी कहता है कि दया मानव के हृदय का एक श्रेष्ठ गुण है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन मीन्स व्याख्या। इन दिस फर्स्ट स्टेंजा, इस फर्स्ट स्टेंजा में द पोइट एक्सप्लेन्स, कवि व्याख्या करता है द वर्चुअस श्रेष्ठता या श्रेष्ठ गुण ऑफ मर्सी, दया। इस स्टेंजा में कवि दया के महान गुणों की व्याख्या करता है। ही सेज दैट, वह कहता है कि मर्सी दया इज है अ नोबल श्रेष्ठ क्वालिटी गुण ऑफ ह्यूमन हार्ट। वह कहता है कि दया मानवीय हृदय का एक श्रेष्ठ गुण है। इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, इट ये कैन नॉट बी नहीं, फोर्स्ड बलपूर्वक प्राप्त करना। दया एक ऐसा गुण है जिसे बलपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते। इट कम्स, ये आती है आउट, बाहर, ऑफ द हार्ट, हृदय से, एज नेचुरली, ये प्राकृतिक रूप से हमारे हृदय से बाहर आती है। एज द जेंटल रेनफॉल, जैसे कि कोई आकाश से बारिश गिरती है, फ्रॉम द स्काई अपॉन द अर्थ, पृथ्वी पर, जैसे कि आकाश से पृथ्वी पर बारिश गिरती है, ऐसे ही दया भी हमारे हृदय से स्वतः उत्पन्न होती है। इट गिव्स हैप्पीनेस टू बोथ द गिवर एंड द रिसीवर। इट ये गिफ्ट देती है, हैप्पीनेस प्रसन्नता, टू बोथ दोनों के लिए, द गिवर देने वाले, एंड द रिसीवर लेने वाले। दया देने वाले और दया प्राप्त करने वाले दोनों के लिए आशीर्वाद देती है। द मैन, आदमी, हु रिसीव्स मर्सी इज फॉर्चुनेट। द मैन, वह आदमी, हु रिसीव्स, जो प्राप्त करता है, मर्सी दया, इज है फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली। वह व्यक्ति जो दया को प्राप्त करता है वह सौभाग्यशाली होता है, भाग्यशाली होता है। ही इज आल्सो प्लीज्ड विद द मैन, गॉड, ईश्वर, इज है आल्सो भी प्लीज्ड, प्रसन्न, विद द मैन, उस आदमी से, हु शोज मर्सी, जो दया दिखाता है। ईश्वर भी उस व्यक्ति से प्रसन्न होता है जो व्यक्ति दूसरों पर दया दिखाता है। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं इसकी लास्ट वाली स्टेंजा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्टेंजा, बट मर्सी, यहाँ से जस्टिस तक। तो इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, इसे देखने से पहले इसका हिंदी अर्थ देखते हैं इस स्टेंजा का, जो कि लास्ट स्टेंजा है। बट मर्सी इज अबव दिस स्क्रिप्चर्ड सवे, बट लेकिन मर्सी दया, इज है अबव ऊपर, दिस इस स्क्रिप्चर्ड राजदंड सवे दूर, लेकिन दया इन सभी राजदंडों से दूर होती है। मतलब दया एक ऐसा गुण है जो राजाओं के सभी दंडों से दूर होती है। इट इज इनथ्रोनेड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, इट ये इज है एंथ्रोनेड, निवास करती है, ठहरती है, इन द हार्ट्स, हृदयों में, ऑफ किंग्स, राजाओं के। दया राजाओं के हृदयों में निवास करती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, इट ये इज है एन एक एट्रीब्यूट, प्रतीक, टू गॉड, ईश्वर का, हिमसेल्फ, स्वयं। दया स्वयं ईश्वर का ही एक प्रतीक है। एंड अर्थली पावर, और सांसारिक शक्ति, डॉथ देन, तब, सो दिखती है, लाइक केस्ट, समान, गॉड्स, ईश्वर की शक्ति के समान, भेन जब, मर्सी दया, सीजन मिल जाती है, जस्टिस न्याय में। पूरा अर्थ हो जाएगा कि दया एक ऐसा गुण है जो राजा के सभी दंडों से दूर होता है
और ये ऐसा गुण है जो राजाओं के हृदयों में निवास करता है, राजा के हृदयों में ठहरता है। और ये दया स्वयं ईश्वर का ही एक गुण है। जब कोई राजा अपनी प्रजा को न्याय देता है और उसके न्याय में दया होती है, तो उसकी शक्ति ईश्वर की शक्ति के समान दिखाई पड़ती है, या सांसारिक शक्ति भी ईश्वर की तरह शक्ति दिखती है जब न्याय में दया मिल जाती है। तो ये था इसका अर्थ। अब देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट। तो इसका रेफरेंस तो पहले वाला ही हो जाएगा, एज अबोव, जो उसका था भाई इसका हो जाएगा कि दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मर्सी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट। इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में द पोइट कवि विलियम शेक्सपियर सेज दैट कहता है, द दैट की द स्केप्चर राजदंड सोच दिखाता है, द पावर शक्ति ऑफ द किंग्स राजाओं की। इन लाइन्स में कवि विलियम शेक्सपियर ये कहता है कि एक राजा का राजदंड राजा की शक्ति को दिखाता है। बट मर्सी इज ग्रेटर देन द अर्थली पावर ऑफ द किंग। बट लेकिन मर्सी दया इज ग्रेटर अधिक महान है, देन अपेक्षा द अर्थली पावर सांसारिक शक्ति ऑफ द किंग राजा की। लेकिन दया राजा की सांसारिक शक्ति से कहीं अधिक महान होती है। ये था कॉन्टेक्स्ट। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन व्याख्या। इन दिस लास्ट स्टेंजा द पोएट विलियम शेक्सपियर says that the quality of mercy is greater than the rule of authority. In this last stanza, इस अंतिम स्टेंजा में द पोएट कवि विलियम शेक्सपियर says that कहता है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी दया का गुण इज ग्रेटर अधिक महान है देन अपेक्षा द रूल ऑफ अथॉरिटी सुरक्षा के नियमों से। इस अंतिम स्टेंजा में कवि विलियम शेक्सपियर ये कहता है कि दया का गुण किसी अथॉरिटी के रूल से अधिक महान होता है। इट स्टेज इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, ये स्टेज ठहरता है या ठहरती है इन द हार्ट्स हृदयों में ऑफ किंग्स राजाओं के। दया राजाओं के हृदयों में ठहरती है। द किंग हैज द ग्रेटेस्ट पावर ऑन द अर्थ, द किंग राजा हैज रखता है द ग्रेटेस्ट पावर महान सबसे महान शक्ति ऑन द अर्थ पृथ्वी पर, राजा पृथ्वी पर सबसे महान शक्ति रखता है। वट मर्सी इज ग्रेटर देन दिस पावर, बट लेकिन मर्सी दया इज है ग्रेटर अधिक महान है देन दिस पावर, लेकिन दया इस शक्ति से कहीं अधिक महान होती है। मर्सी इज अ नेचुरल क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, मर्सी दया इज है अ नेचुरल क्वालिटी एक प्राकृतिक गुण ऑफ गॉड ईश्वर का हिमसेल्फ स्वयं। दया स्वयं ईश्वर का एक प्राकृतिक गुण होता है। वेन अ मैन अ किंग गिव्स जस्टिस टू हिज पीपल विद मर्सी हिज पावर इज सीन लाइक द पावर ऑफ गॉड। वेन जब अ किंग एक राजा गिफ्ट्स देता है जस्टिस न्याय टू हिज पीपल अपने लोगों के लिए विद मर्सी दया के साथ हिज पावर उसकी शक्ति इज सीन दिखती है लाइक तरह द पावर ऑफ गॉड ईश्वर की शक्ति। जब एक राजा अपने लोगों को दया के साथ न्याय देता है तब उसकी शक्ति ईश्वर की शक्ति के समान दिखती है। ये था इसका कॉन्टेक्स्ट। तो इसका ये पहली जो पोएम है मर्सी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, इसका सेंट्रल आइडिया, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ये हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।